साथ नहीं आया, मैं आज एज ए डेलीगेट आया था। ज्योतिष में देखो, आज दीपावली के बारे में वर्कशॉप है, लेकिन मैं उससे पहले दो चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष को सबसे पहले तो एक चीज़ अपने मन में ये रखनी चाहिए कि किसी को भ्रमित ना करें। लक्ष्मी जी बिना जोत जलाए भी आ सकती है और जोत जलाने से भी आ सकती है। नीयत आपकी अगर अच्छी है तो लक्ष्मी जी अपने आप आती है। मैंने कई जगह देखा कि बिना मुहूर्त के भी काम हुए और सक्सेसफुल हुए, और मुहूर्त के साथ तो सक्सेसफुल होंगे ही, ये माना जाता है। मैं बहुत भटका जोशियों के चक्कर में, जोशी बुरा भी मानेंगे, मुझे कोई ये नहीं बता पाया कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कुंडली से सब पता चलता है कि आपको ज्योतिष करना है, आपको दुकान करनी है, आपको फैक्ट्री करनी है, आपको बिल्डर बनना है। बच्चा पढ़ाई क्या करेगा ये भी ज्योतिष से पता चलता है। बुध ग्रह से देखिए कि बच्चा कौन से विषय की पढ़ाई करेगा। बुध ग्रह से देखिए कि बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। काम कौन सा करेगा ये शनि ग्रह से देखिए। तो ये चीज़ें, मेरा ये मानना है कि आप अपने जातक को जरूर बताइए। अगर जातक सही काम कर रहा है तो फिर उसको उपायों की जरूरत भी नहीं पड़ती। उपायों की जरूरत तब पड़ती है जब उसको करनी तो लॉ है लेकिन वो डॉक्टर बना बैठा है, करनी उसको डॉक्टरी है लेकिन वो लॉ करे बैठा है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। फिर उसको उपायों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उपाय फिर काम नहीं आते और फिर वो ज्योतिष बदनाम भी होता है। अगर हम उसको सही रास्ते पे ले चलें तो ज्योतिष काम भी करेगा। आपने उसको क्या करना है, उसको रास्ता दिखाना है। आप गूगल मैप की तरह है, आपने उसको सही जगह पहुंचाना है। तो उसके लिए कम से कम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात है दीपावली की। दीपावली मनाने से पहले एक चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है कि आपके घर की दहलीज साफ सुथरी और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। घर के बाहर आपने उस दिन साथिया जरूर बनाना है। गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और चावल को पीस करके उसका आटा बना लीजिए। उसके घोल से आपने घर के बाहर साथिया जरूर बनाना है। दूसरा, हमें बंधनवार घर के बाहर लटकाना, देखोगे सभी लटकाते हैं, लेकिन जब भी आप लटकाएं तो उसको 7-10 दिन बाद जरूर हटा दें। क्यों? क्योंकि जिनके घर के बाहर अगर बंधनवार लटका हुआ होगा या कोई चीज लटकन लगी हुई होगी तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से उसको कह सकते हो कि उसको उसके लड़के की प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये केतु है। जब अपने द्वार पे आप केतु लगा देते हैं, कोई भी चीज जो लटकने वाली है वो केतु है। जब आप उसको दरवाजे पे लटकती छोड़ देंगे तो उसका केतु जरूर खराब होगा। उसको टांगों की, गोड्डों की, कमर की, पैर की दर्द की शिकायत जरूर रहेगी। तो बंधनवार जो भी लगाए या लटकने वाली कोई भी चीज दरवाजे के बाहर लगाए तो उसको 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जरूर हटा देना चाहिए। दूसरा, दीपावली पर कोई भी आपकी मनोकामना है तो दीपावली की संध्या को आपने बरगद के पेड़ पर जाना है। बरगद के पेड़ की जो जटाएं हैं नीचे लटक रही होती हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए एक गांठ लगानी है और देखेंगे बड़ी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ये भी आप बताएं कि मनोकामना ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं नहीं बन सकता। मनोकामना वही पूर्ण होती है जो आपके सामर्थ्य में आती है। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस जटा को जाके खोलें जरूर। जटा को गांठ लगा के आनी है। अब कई लोग कहते हैं जो जटा गांठ खुल गई, कोई बात नहीं, खुल गई तो अपने आप खुल गई, लेकिन वो लगी नहीं रहनी चाहिए। कोई और खोल जाए या हवा से खुल जाए, लेकिन आपको उसको खोलना है। दूसरा, एक बड़ा छोटा सा उपाय है, 2 पीले हकीक आपने दीपावली की रात को लेने हैं। लक्ष्मी पूजन के समय आपने लक्ष्मी जी के चरणों में रखने हैं और रात्रि को 12 बजे के करीब आपने उन हकीक को घर में, अगर कच्ची मिट्टी है तो मिट्टी में दबा दें या कोई गमला है तो गमले में दबा दें। आप देखेंगे कि जो अगला वर्ष आएगा उसमें आपके घर में धन धान्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। अगर किसी को संतान की समस्या है या संतान की तरफ से कुछ चिंता है तो दीपावली की रात को आपने क्या करना है, आपने हकीक आते हैं, हकीक पत्थर 21 हकीक लेने हैं।
अर्धरात्रि को अपनी समस्या को बोलते हुए उसको घर से बाहर दक्षिण की तरफ फेंक देना। समस्या संतान की है और संतान के लिए बोलना है जो भी आपकी समस्या होगी, तो आपको उसका निवारण जरूर मिलेगा। दूसरा है कि आपने 21 लघु नारियल लेने हैं, 21 पीली गोड़ियां लेनी है, लक्ष्मी जी के चरणों में उनको रख के पूजन करना है और 108 बार ओम श्रीम श्रीम श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। और अगले दिन उसको आप अपने गले में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, या ऐसी जगह रखें जहाँ धन रखने का स्थान हो, तो निश्चित रूप से धन लाने में वृद्धि होगी। मैंने जिन लोगों को भी ये उपाय कराए हैं, कई सालों से करवाता आ रहा हूँ, उनके घर में धन लाने में वृद्धि जरूर हुई है और उनको बड़े आश्चर्य परिणाम भी मिले। लक्ष्य, हाँ जी, 21 पीली गोड़ियाँ 2 तरह की आती हैं, एक रंगी हुई आती हैं, एक तो नेचुरल पीली होती हैं, थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, लेकिन हम नेचुरल नए परिणाम लेने हैं। वो रंग जो पेंट की हुई पीली गोड़ियाँ वो काम नहीं करती। और लघु नारियल छोटा सा होता है, वो लेने आपने 21। तो इस तरह छोटे छोटे उपायों से हम अपने घर में काफी चीजें ठीक कर सकते हैं। 21 पीली गोड़ियाँ, 21 लघु नारियल आपने, एकादशी नारियल भी बोलते हैं, आप उनको लक्ष्मी जी के चरणों में रखिए। नेक्स्ट डे इसको आप अपने सफेद पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध के आप अपने लॉकर में, गले में कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। और बाकी जो रेमेडीज आपको बताई हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज सच्चे मन से की जाए। और दूसरा, कभी भी लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। आरती का मतलब लक्ष्मी जी को विदा करना होता है। हमें लक्ष्मी जी को बुलाना है, तो उस रात आपने लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है, कनक स्तोत्र का जाप करना है, लेकिन आरती कभी नहीं करनी। लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। हाँ जी, पीला केक मिलता है। हकीक सब रंगों के मिलते हैं, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, पीला केक मिलता है। पीले केक वाली 2 पीले केक लेने हैं आपने। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जैसे आप पूजन करते हैं, तो उनको उस टाइम आपने लक्ष्मी जी के चरणों में रखना है। अर्धरात्रि को 12 बजे के लगभग आपने उनको घर में कच्ची जमीन में, अगर नहीं है जैसे फ्लैट में रहते हैं, तो गमले के अंदर आप दबा के रखिए और फिर देखिए इसके क्या परिणाम है।